मैं दैनिक शब्दमत मुख्य संपादक अजमत पठान। आज हमारे साथ मौजूद है हज हाउस संघर्ष समिति के अध्यक्ष अब्दुल अजीम इनकलाब। सर, आप CAA कानून को कैसा देखते हैं? सर्वप्रथम मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया। CAA नागरिकता संशोधन विधेयक 2014 में इसको संशोधन करने के हेतु सदन में इसे पारित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस प्रस्ताव को लाने वाले अमित शाह जी, इसके पीछे नागरिकता संशोधन विधेयक क्या है मैं एक्चुअली आपको बता देता हूँ। यह कानून पहले से अमल में था, लेकिन 1952 में इसे जो है तो कानून बना हुआ था, लेकिन आज की सरकार में जो है 2014 में जो प्रस्ताव को लाया गया सदन में, और इसके तहत संशोधन करने के जो है तो प्रस्ताव हेतु से इसे सदन की कार्रवाई में लाया गया। नागरिकता संशोधन विधेयक, इसका मूल मकसद ये है कि जो भारत में दूसरे देशों से घुसपैठ कर भारत में वो दाखिल हुए बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट और बिना किसी इंफॉर्मेशन के, तो उन लोगों को लेकर यह कानून बनाया गया कि भारत में कई नागरिक ऐसे हैं कि वो घुसपैठ करके जो है तो भारत में पहुंच गए और वो यहाँ पर रहने लगे हैं। तो भारत ने नागरिकता संशोधन विधेयक को लाया और उसमें जो है तो प्रावधान किए, और उसमें ये कहा गया, अमित शाह जी ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भारत में जो घुसपैठ करके लोग जो यहाँ पर आए हैं उनको हम नेशनलिटी देंगे। इस तरह का उन्होंने जो है तो कानून बनाया सदन में, और उनको नेशनलिटी देने के लिए उनको शरणार्थी कार्ड भी देंगे और उनको भारत का मूल निवासी बनाएंगे। तो मैं नहीं बल्कि भारत ने इस बात का विरोध किया कि भारत में जो घुसपैठ करे लोग हैं उन्हें भारत नेशनलिटी ना दे, नागरिकता ना दे, क्योंकि भारत की स्थिति ऐसी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि नागरिकता संशोधन विधेयक में बाहरी लोगों को शरण देकर उन्हें नेशनलिटी देना बोले तो मैं इस तरह से देखता हूं कि जिस तरह से कि अगरचे कोई बाहर वाला हमारे देश में आता है और वो यहाँ पर घुसपैठ करता है, तो स्थिति ऐसी है कि हमारे ही भारत के लोगों को जो है तो मूलभूत सुविधाएं भारत मुहैया नहीं करवा रहा है, और जो लोग भारत में शरणार्थी बोलकर यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए हमें सारी सुविधाएं पहुंचाना दिक्कत का सामना होगा। तो बात ये आम भाषा में इसे ये कहेंगे, घर में नहीं जवारी अम्मा पूरिया पकारी वाला मामला अमित शाह जी और भारत के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। हमारे भारत के कई ऐसे बेरोजगार युवा हैं, कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास में रहने के लिए, खाने पीने के लिए बेरोजगारी से जूझ रही है युवा यहाँ पर, और कई लोग जो है तो भारत की कई गुर्बत की सतह के नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं। उसमें भारत में जो घुसपैठ करके भारत में जो लोग रह रहे हैं उनको शरणार्थी बनाना, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हम गलत है। भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, अमित शाह जी सरकार वोट की लालच में नागरिकता संशोधन विधेयक को ला रहे हैं, और वो जो है तो बाहरी लोगों को जो है यहाँ की नेशनलिटी, यहाँ की जो है उनको भारतीय नागरिकता देने का काम जो कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि बहुत गलत बात है। क्यों? ये बाहरी देशों से आए हुए लोग, और उसमें ये कहा गया है नागरिकता संशोधन विधेयक में कि बौद्ध, सिख, ईसाई, हिंदू, ये जो बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, पाकिस्तान से जो घुसपैठ करके आए उन्हीं लोगों को जो है तो नेशनलिटी दी जाएगी, मुसलमानों को नहीं दी जाएंगी। भारत सरकार का उसमें यह बोलना है कि ये लोग वहां की पीड़ित है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि भारत का धर्मशाला है क्या? भारत की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है कि हम दूसरे देशों से आए हुए शरणार्थियों को शरण देकर उन्हें नेशनलिटी देंगे, उन्हें नागरिकता देंगे? मैं नहीं मानता। इसे पूरे भारत ने इसका विरोध किया, और हम आज भी ये इसका विरोध करते हैं कि भारत यह गलती ना करे जो जर्मनी से हकाले हुए यहूदियों के साथ में फलस्तीन ने जो किया था, वही गलती भारत दोहरा रहा है।
क्या आप ये कायदे का विरोध करते हैं? देखिए, मैंने नहीं, 2014 में ये जब संशोधन के लिए इसको पारित किया गया, इस कायदे को लाया गया था सदन में माननीय अमित शाह जी के दौरान इनके द्वारा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जर्मनी से जो भागे हुए यहूदी थे 1942 में, वो लोगों को जब जर्मनी से हकाला गया था यहूदियों को, तो फलस्तीन ने उनको जगह दी थी। फलस्तीन ने उन्हें जब जगह दी तो उन्होंने वहां की जमीन पर उनके एहसान को नहीं मानते हुए अवैध कब्जा किया और वहां पर इस तरह से काबिज हो गए कि वो फलस्तीनियों को वहां से आज हकाल रहे हैं। तो भारत आज वही गलती कर रहा है। भविष्य में ना हो ऐसी, भारत के साथ में ऐसी दुर्घटना ना हो जो फलस्तीन के साथ में जो इजराइल कर रहा है। इजरायली वहां पर शरणार्थी थे, दुनिया जानती है, फलस्तीन ने उन्हें जगह दी थी रहने के लिए। दुनिया इस बात से जागरूक थे, लोग, दुनिया जानती है। तो जो फलस्तीन ने गलती की थी वो भारत आज गलती कर रहा है। भविष्य में मेरी बात याद रखना कि भारत के साथ में ऐसी दुर्घटना ना हो। वो भी शरणार्थी थे, उसने, फलस्तीन ने भी उनके ऊपर एहसान किया था, लेकिन आज उसका गलत अर्थ निकाल कर आज इजरायली जो है, यहूदी जो है, तो पूरे फलस्तीन के ऊपर कब्जा जमाए बैठे हुए। उसी तरह से यदि भारत बाहरी मुल्कों से आए हुए शरणार्थियों को शरण देगा, उन्हें नेशनैलिटी देगा, तो मैं ये समझता हूं कि ये लोग भविष्य में भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए जो है तो काम करेंगे। मैं नहीं चाहता कि मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे अधिकार है इस पर बात करने का। और मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि आप नागरिक संशोधन विधेयक के अंदर ना बाहरी आए हुए देशों से लोगों को नागरिकता ना दे। भारत के लिए जो तो नुकसानदेह रहेगा। आपसे आखिरी सवाल ये है अजीम साहब कि ये शरणार्थी की संख्या कितनी है देशों में आई हुई? ये सबसे ज्यादा आसाम में है और यहाँ पर जो है तो भाजपा यही चाहती है कि पश्चिम बंगाल में जो है और आसाम में जो है तो बीजेपी की सरकार आए और वहाँ के लोगों को आकर्षित करने के हेतु से भाजपा सरकार, केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी उनको अपनी ओर, उन शरणार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करने के और वहां के लोगों का वोट बैंक बनाने के लिए यह षड्यंत्र रच रही है। नुकसान रहेगा भविष्य में। ये लोगों को इनको नागरिकता नहीं देनी चाहिए। ये लोग शरणार्थी है और जो 1952 में जो कानून बनाया गया था, अनुच्छेद 14 को मैंने पढ़ा हूं, उसके तहत अगर काम हुआ तो मैं समझता हूं कि बेहतरी रहेगी भारत सरकार के लिए। दूसरी एक बात मैं ये कहूंगा, जबकि ये सवाल आपके मुद्दे से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सर, दूसरा मुद्दा ये गरमा रहा है राम मंदिर का मुद्दा, जो चर्चा में है। 22 तारीख को राम जन्मभूमि के विषय पर एक भव्य कार्यक्रम अयोध्या में लिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, राम मंदिर का जितना भी विवाद चला 1992 से लेकर उससे पहले का उसका इतिहास रहा है। बाबरी मस्जिद वहाँ थी, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया 1992 में 6 दिसंबर के दिन, ये भी एक इतिहास है। और भारत, नरेंद्र मोदी सरकार जो है तो ये हिंदू भाइयों को अपनी ओर आकर्षित करने के हेतु से जो है तो वहाँ पर भव्य राम मंदिर बनाए। भारत का मुसलमान भारत के हित में सोचता है, भारत के उज्जवल भविष्य की कामना करता है भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से। भारत का मुसलमान ने अपनी मस्जिद को शहीद होते हुए देखा, हमारे अस्तित्व को मिटाया गया। रथ यात्रा दौरान लाखों राम भक्तों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। अफसोसजनक बात है, भारत जैसे एक सेकुलर मुल्क के अंदर अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया। ये दुनिया जानती है। प्राचीन इतिहासों में ये बताया जाता है कि वहां पर राम जन्म स्थान था, तो कोर्ट में तो इस बात का सिद्ध नहीं हुआ। कोर्ट ने आस्था के नाम पर, आस्था को प्राधान्यता देते हुए बाबरी मस्जिद ढांचे को उन्होंने अवैध ठहराया और आस्था को बुनियाद के ऊपर वहां पर भव्य राम मंदिर बनाने का भारत सरकार को निर्देश दिया। हम कोर्ट के आदेश का पालन करके जो है सब्र करें इस भारत के अंदर, कहीं दुर्घटना ना घटे, कहीं दंगे ना हो, कहीं फसाद ना हो। इसकी वजह से भारत जो है तो भारत का नुकसान होगा और भारत अर्थव्यवस्था से जो है तो
पीछे जाएगा। मुसलमानों ने ये सारी बातें सोच कर जो है तो सब्र का घुट पिया और हमने जो है तो बाबरी मस्जिद को शहीद होते हुए हमने अपनी आंखों से देखा और उस पर सब्र किया। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, वो वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, आपने कोर्ट में ये सिद्ध नहीं कर पाए, खाली आस्था की बुनियाद पर वहाँ पर राम जन्मभूमि राम जन्म स्थान उसे घोषित किया गया। बहरहाल हाल जो भी हुआ ये मुसलमानों के साथ में नाइंसाफी हुई। प्राचीन काल में कहा गया था राम जी कब जन्मे थे, उनका कोई जन्म का सर्टिफिकेट नहीं है, ना वहाँ पर कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि वही स्थान पर राम जी जन्मे थे। लेकिन हिंदू भाइयों की और बाकी सारे लोगों की ये भावना थी कि राम जी वहाँ जन्मे, उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। मस्जिद के ताला तोड़कर वहाँ मूर्तियाँ रखी गई, इस बात का भी सबूत है। जानकारी थी उसके तहत हमने बात रखी है। हमारा अधिकार है। नागरिकता संशोधन विधेयक का हमने पहले भी विरोध किया था और आज भी हमारा नागरिकता संशोधन विधेयक को जो है तो विरोध रहेगा, क्योंकि यह विरोध भारत के हित में है। हमने अपनी पूरी बात में ये कह दी है कि शरणार्थियों को भारत की नेशनलिटी, भारत का रहवासी प्रमाण पत्र देना भारत की बहुत बड़ी गलती है। इतनी बड़ी गलती है जितनी के फलस्तीन ने की थी, इजराइलियों को शरणार्थी बनाया था, वही गलती भारत दोहरा रहा है। मैं अब्दुल अजीम इनकलाब हज हाउस निर्माण संघर्ष समिति अध्यक्ष, मैं आभार व्यक्त करता हूं दैनिक संपादक अजमत पठान साहब का कि मुझे इस बात पर बोलने का अवसर दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।